नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो विश्व के 3 प्रमुख धर्मों ईसाई, इस्लाम और यहूदी धर्म में महत्वपूर्ण हैं। उनका नाम है ईसा मसीह। इन तीनों धर्मों में ईसा मसीह को अलग अलग तरह से देखा जाता है। तो चलिए जानते हैं कि ईसाई, इस्लाम और यहूदी धर्म में ईसा मसीह का क्या स्थान है और इनके साथ रिश्ता कैसा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ईसाई धर्म में प्रभु यीशु का स्थान। ईसाई धर्म में ईसा मसीह को परमेश्वर का पुत्र और उद्धारकर्ता माना जाता है। ईसाइयों का मानना है कि ईसा मसीह परमेश्वर के अवतार है और वे ट्रिनिटी का हिस्सा है, जिसका अर्थ होता है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ईसाइयों के अनुसार ईसा मसीह का जन्म कुंवारी मरियम से हुआ था, जिसे हम क्रिसमस के रूप में हर साल 25 दिसंबर को मनाते हैं। ईसा मसीह ने प्रेम, दया और क्षमा की शिक्षा ईसाई धर्म में दी है। उनकी शिक्षाएं बाइबल के न्यू टेस्टामेंट में मिलती है। ईसाई धर्म के लोग मानते हैं कि ईसा मसीह ने मानवता के पापों के लिए क्रूस पर बलिदान दिया और तीसरे दिन पुनर्जन्म हुआ, जिसे ईस्टर के रूप में मनाया जाता है। ईसाइयों का ईसा मसीह के साथ व्यक्तिगत और आध्यात्मिक रिश्ता होता है। वे उनसे प्रार्थना करते हैं और मानते हैं कि ईसा मसीह उनके उद्धार का मार्ग है। अब बात करते हैं ईसा मसीह का इस्लाम में क्या स्थान है। इस्लाम में ईसा मसीह को हज़रत ईसा इब्न मरियम कहा जाता है और उन्हें एक महान पैगंबर और मसीहा माना जाता है। लेकिन इस्लाम में उनकी स्थिति ईसाई धर्म से अलग है। कुरान के अनुसार हज़रत ईसा का जन्म कुंवारी मरियम से अल्लाह के चमत्कार से हुआ था। मरियम को कुरान में बहुत सम्मान दिया गया है। इसी के साथ इस्लाम धर्म में ईसा मसीह को एक पैगंबर के रूप में देखा जाता है, जिन्होंने अल्लाह का संदेश दिया और कई चमत्कार किए, जैसे मृतकों को जीवित करना। इस्लाम के अनुसार ईसा मसीह को क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया, वरन कुरान का एक कलाम सूरह का अध्याय 4 157 कहता है कि ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया, लेकिन वास्तव में अल्लाह ने उन्हें स्वर्ग में उठा लिया। मुस्लिम ईसा मसीह को सम्मान देते हैं, लेकिन उन्हें परमेश्वर या परमेश्वर का पुत्र नहीं मानते हैं। वे उन्हें अल्लाह के दूत के रूप में देखते हैं और उनका सम्मान करते हैं। इसी के साथ हम बात करेंगे यीशु मसीह का यहूदी धर्म में स्थान। यहूदी धर्म में ईसा मसीह को मसीह के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। यहूदी धर्म के अनुसार मसीहा अभी आना बाकी है। यहूदी मानते हैं कि ईसा मसीह एक सामान्य व्यक्ति थे, न कि मसीहा या परमेश्वर का पुत्र। उनके अनुसार मसीहा वह होगा जो तीसरे मंदिर का निर्माण करेगा, विश्व शांति लाएगा और सभी को एक ईश्वरवाद में एकजुट करेगा। यहूदी धर्म का इतिहास कहता है कि यहूदी धर्म में ईसा मसीह का उल्लेख तनाख यहूदी बाइबल में नहीं है और तलमुद में उनके बारे में कुछ कहानियां हैं, लेकिन इन्हें ऐतिहासिक विवादों का हिस्सा माना जाता है। यहूदी धर्म में ईसा मसीह के साथ कोई आध्यात्मिक रिश्ता नहीं है, क्योंकि उन्होंने न तो पैगंबर मानते हैं और न ही मसीहा उनको मानते हैं। तो दोस्तों, हमने देखा कि ईसा मसीह का स्थान और उनके साथ रिश्ता तीनों धर्मों में अलग अलग है। ईसाई धर्म में वे परमेश्वर का पुत्र और उद्धारकर्ता कहलाते हैं, जबकि इस्लाम धर्म में वे एक सम्मानित पैगंबर और मसीहा है। इसी के साथ यहूदी धर्म में उन्हें मसीहा के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। फिर भी ये तीनों धर्म एक ईश्वरवाद में विश्वास रखते हैं और अब्राहम की परंपरा से जुड़े हैं। आइए हम इन धर्मों के बीच समानता और अंतरों का सम्मान करें और शांति का संदेश फैलाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि और भी लोगों को जानकारी पता लग सके। और अगर आप ऐसे ही वीडियो और हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।